सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ये समझने से पहले हम समझें कितने किस्म के प्लास्टिक होते हैं। 2 किस्म के, जैसा कि मालूम है, काफ़ी लोगों को पता होगा, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरह हार्ड सेट हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है हीट का, जैसे कि कार के पार्ट्स बनाने के काम आते हैं ये। इसके अलावा ये काम आते हैं कई किस्म के फर्नीचर में। वो एरलडाइट जो जोड़ने के लिए होता है टूटी हुई चीज़ों को, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो कहने का मतलब है इनकी बड़ी लंबी लाइफ होती है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन दूसरे पे होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पे हीट का असर होता है, तो इसको फिर से गला करके अगेन वी कैन मोल्ड देम, दोबारा से मतलब रिसाइकल इनको करा जा सकता है। अब हम कैसे इनको रिसाइकल करें ये डिपेंड करता है इसमें पड़े हुए नंबर के ऊपर। नंबर जिसको हम कहते हैं RIC नंबर, रेजन आइडेंटिफिकेशन कोड, जो 1988 में प्लास्टिक इंडस्ट्री ने सेट करा था और 2013 में उसको करा अपडेट। 1 से 7 ये कोड होता है। नंबर 1 जो है वो तो इस तरह से पेट, पॉलीइथाइलीन टेरेथेलेट, बिस्लरी बॉटल और कई चीज़ें ऐसी बनी होती हैं जो हमने यूज़ करा और फिर उसके बाद थ्रो कर दिया, डिस्पोज कर दिया। नंबर 2 होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, जैसे कि शैम्पू बॉटल्स वगैरह और दवाइयों की शीशियाँ वगैरह, ये सब इससे बनी होती हैं। बहुत अच्छा होता है यूज़ के लिए, हार्ड ही होता है। नंबर 3 पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि बहुत यूज़ होता है घरों में, प्लम्बिंग में, पाइप्स में, विंडोज़ बनाने में, टॉयज़ में, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स में, मेडिकल बैग्स में, तो उसके लिए यूज़ होता है। नंबर 4 जो है वो होता है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। ये जैसे ये है, देखिए कैसे पता लगता है, ये एक देखिए इस किस्म से, ये इस किस्म से इसमें ये ट्रायंगल सा है, और ये ट्रायंगल जो कि एरोज, चेजिंग एरोज, एक के पीछे एक एरोज होते हैं, बीच में नंबर 4 लिखा है। PELD का मतलब पॉलीइथाइलीन लो डेंसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये यूज़ होता है ग्रोसरी बैग्स में, पैकेजिंग में, और इस किस्म की पैकेजिंग जो यूज़ एंड थ्रो टाइप की होती है, और जैसे कि ब्रेड वगैरह जिसमें रैप होता है, ये लो डेंसिटी होता है। इस किस्म का हमारा PELD। नंबर 5 जो है वो पॉलीप्रोपाइलीन, तो वो भी काम आता है बहुत किस्म के बनाने में, जैसे स्पून्स हो गए, फॉक्स हो गए, ऐसे कटलरी आइटम्स टाइप, और हमारे छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं दही वगैरह रखने को, पैकेजिंग के लिए, उसमें बहुत अच्छा होता है पॉलीप्रोपाइलीन। अब आता है नंबर 6 पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसलिए फूड पैकेजिंग में भी काम आता है। और क्योंकि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है तो चीज़ें इसके अंदर ऐसे हम रख सकते हैं जो दबे ना, जैसे कि थर्मोकोल का एग्जाम्पल है। थर्मोकोल में कितनी चीज़ें पैक होके आती हैं, आप देखते हैं, जो ख़राब ना हो। थर्मोकोल 1950 में ईजाद हुआ था इसका, और जिन्होंने करा था उन्होंने अपने मेंटोर के ऊपर इसका नाम रखा। मेंटोर क्योंकि वो केमिस्ट भी थे, इंडस्ट्री वाले भी थे, रुडोल्फ आर्थर कोल। तो कीर्तिकार को जो कल्याण कुमार नाग थे, उनकी इंडस्ट्री थी ये, उन्होंने इसलिए इसका नाम रख दिया थर्मोकोल, रदरफोर्ड कोल के, रुडोल्फ कोल के ऊपर। लेकिन इससे ऐसे केमिकल निकलते हैं कि धीरे 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 इसका यूज़ जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। लीचिंग होती है बहुत सारे इसमें से केमिकल्स की, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं, और बाकी सारे प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो आते हैं कैटेगरी 7 में। उसमें ऐसे ट्रायंगल के अंदर नंबर 7 लिखा होता है। और 3, 6 और 7 हमको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उसमें होता है BPA, बिस्फेनॉल A, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत नुकसान करता है, जिससे हमारी किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। 1, 2 और 4 ये ईजिली रिसाइक्लेबल हैं, तो नंबर देख के हम यूज़ करें।
नंबर 3 जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वंस अगेन वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल लाइक दी अदर्स 6 and 7। तो कोशिश ये करी जाए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि अगर जमा होते रहे तो कितना माइक्रो प्लास्टिक, क्योंकि धीरे 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 इरोड होता है और छोटे छोटे इतने माइन्यूट कण बनते हैं प्लास्टिक के, वो एंटर करते हैं सारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर, मेरीन लाइफ में, और मेरीन लाइफ इससे बहुत अफेक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, ये कोशिश हो रही है, क्योंकि जितना प्लास्टिक है उससे से 10% भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है। तो RIC नंबर देखें एंड अकॉर्डिंगली जुडिशियसली अपना विवेक इस्तेमाल करके हम कोशिश करें प्लास्टिक पोल्यूशन से कुछ हद तक हम जिससे उसको मैनेज कर पाए। तो जिम्मेवारी वो हमारी भी होती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम कम से कम यूज़ करें।